की नजरें एक अरसे से भारत पर टेढ़ी हैं, लेकिन सरकार हमेशा चीन की हरकतों पर पर्दा डालती आई है, जिसका नुकसान देश को उठाना पड़ा है। अब राहुल गांधी ने रूस और यूक्रेन मामले की तुलना चीन और भारत के साथ करते हुए मोदी सरकार को चेतावनी दी है। आज राजद नेता शरद यादव से मुलाकात के बाद राहुल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि रूस का कहना है कि वो यूक्रेन को उसका हिस्सा नहीं मानता, इसलिए उसने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की है। चीन भी अरुणाचल और लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं मानता। चीन कह रहा है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत के नहीं है और उन्होंने वहां अपनी सेना तैनात कर दी है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। चीन के बढ़ते खतरे के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, सरकार सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो सच्चाई को स्वीकार कर लें और उसके मुताबिक तैयारियां शुरू कर दें। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो फिर स्थितियां बिगड़ने पर हम किसी लड़ाई के लिए सक्षम नहीं होंगे। वहीं श्रीलंका के आर्थिक संकट की भारत से तुलना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 2-3 सालों से देश में मीडिया संस्थान, भाजपा नेता व आरएसएस सच छिपा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सामने आएगा। आज लोग भारत की आर्थिक स्थिति और नौकरी की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा ये क्या हो रहा है। इस देश के रोजगार ढांचे की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। लघु और मध्यम व्यवसाय, छोटे दुकानदार, अनौपचारिक क्षेत्र हमारी रीढ़ है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं शरद यादव की इस बात से सहमत हूं कि देश में बुरे हाल हैं, नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है। हमें देश को एकजुट करना है और भाईचारे के रास्ते पर चलना है, जो कि देश के इतिहास का हिस्सा। 2014 के बाद से लगातार एक समुदाय को डराया और धमकाया जा रहा है। देश के बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को लेकर नफरती अभियान चल रहा है। इन नफरती अभियानों को चलाने वाले वो संगठन हैं जिन्हें बीजेपी नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है। बीजेपी के संरक्षण की वजह से कई कट्टर हिंदू संगठन खुद को कानून से बड़ा मानते हैं। हिंदू संगठनों के अलावा प्रदेश में तथाकथित साधु संतों के भी हौसले काफी बुलंद हैं। जब ये कथित संत बोलते हैं तो लगता है कोई छुटभैया गुंडा बयान दे रहा है। इन संतों के बयानों में कहीं से भी कोई शालीनता नहीं होती। धर्म का झंडा लिए ये कथित साधु संत आए दिन अल्पसंख्यकों को अपना निशाना बनाते रहते हैं। लेकिन अब तो सारी हदें पार करते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सीतापुर जिले में एक महंत ने कैमरे के सामने मुस्लिम महिलाओं के अपहरण कर दुष्कर्म करने की खुली धमकी दे डाली है। महंत के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद लोगों ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले पर यूपी पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर महंत की गिरफ्तारी की मांग की है। सीतापुर के खेराबाद कस्बे के महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम के महंत बजरंग मुनि दास ने हिंदू नववर्ष के मौके पर एक जुलूस निकाला था। जब जुलूस एक मस्जिद के पास से निकला तो महंत ने लाउडस्पीकर पर नफरती भाषण देना शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में महंत कहलाने वाला ये शख्स कहता सुनाई दिया कि मैं आपको पूरे प्यार से ये कह रहा हूँ कि अगर खैराबाद में एक भी हिंदू लड़की को आपके द्वारा छेड़ा गया तो मैं आपकी बेटी और बहू को आपके घर से बाहर लाऊंगा और उसके साथ दुष्कर्म करूंगा। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद सीतापुर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव दीक्षित ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। साथ ही जाँच में सामने आए तथ्यों और सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गुजरात को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले 25 सालों से पार्टी वहां पर जीत का परचम लहराती आ रही है, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने ऐसी टक्कर दी कि पार्टी 99 के फेर में उलझ गई। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद कांग्रेस सत्ता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इस बार वो मजबूती के साथ मैदान में उतरने की जद्दोजहद कर रही है। इसलिए वो उस दिग्गज को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है जिसकी रणनीति ने बिहार से बंगाल तक बीजेपी को धूल चटाई थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की टीम ने गुजरात में कैंपेन भी शुरू कर दिया है। ऐसी भी चर्चा है कि पीके की टीम ने बीजेपी के मुख्य ऑफिस कमलम के पास ही एक फ्लैट किराए पर लिया है और कांग्रेस पार्टी ने पीके की टीम को फ्लैट और कार समेत कई सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के मई महीने से पहले औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हुई थी। पार्टी में उन्हें बड़ा पद देने की तैयारी भी है। पीके के सहारे कांग्रेस अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई है।
अन्य राज्यों की तरह गुजरात में भी कांग्रेस अच्छी स्थिति में नहीं है। इसी के चलते पार्टी ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में गांधीनगर में कांग्रेस विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। बैठक में संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता के साथ साथ गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पर जल्द से जल्द फैसला लेने पर भी चर्चा हुई थी। कहा जा रहा है कि इसी मीटिंग में पीके को पार्टी में शामिल कराने पर भी मंथन हुआ। अब कांग्रेस तो प्रशांत किशोर को अपने पाले में लाने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन देखना होगा कि पीके कब तक कांग्रेस का हाथ थामते